नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कफ दोष के बारे में। कफ दोष को आज समझेंगे। तो कफ दोष क्या होता है? कफ दोष हमारे शरीर में कफ को बोला जाता है, इंग्लिश में उसको म्यूकस बोलते हैं। जो सफ़ेद सफ़ेद जो हमारे नाक से भी या हमारे गले से भी जो बहता है, बेसिकली उसका जो स्थान होता है वह हमारा छाती और पेट होता है। वहाँ पे इसकी फॉर्मेशन होती है और यह हमारे लगभग संपूर्ण शरीर के अंगों के इनर जो एरिया है वहाँ पे ये रहता है। जब कफ दोष अधिक बढ़ जाता है तो अपना अलग अलग जो उसके 20 प्रकार के रोग होते हैं वह दिखाने शुरू कर देता है। इसके अलावा जब यह कम होता है तो जो अन्य दो दोष है, वात और पित्त, वह दोनों ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। आयुर्वेद में 3 तरह के दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ। अगर कोई भी औषधि वात दोष को कम करती है और पित्त और कफ के बारे में अगर उसके बारे में नहीं लिखा तो ऑटोमेटिकली जो जिस दोष को कम करेगी तो वह अन्य दो दोषों को बढ़ा देगी। जैसे कि सोंठ का गुण है, वह वात और कफ को कम करती है। वात कफ नाशक है तो ऑटोमेटिकली वो पित्त दोष को बढ़ा देगी। तो इसी प्रकार से जब जब कफ दोष कम होता है तो वात और पित्त दोष बढ़ जाते हैं, या यूँ कहें जब जब वात दोष कम होता है तो कफ और पित्त बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह औषधियों का भी इसी तरीके से चलता है। इसके अलावा यह प्रकृति भी लोगों में पाई जाती है। कोई कफ प्रकृति का होता है, कोई पित्त प्रकृति का होता है, कोई वात प्रकृति का होता है। कफ प्रकृति वाले थोड़े से मतलब लेज़ी टाइप कह सकते हैं हम। लेज़ी रहेंगे, अगर आप उनको कोई काम कहेंगे तो वो इतनी जल्दी करके ही नहीं देंगे। वो कहेंगे हाँ ठीक है अभी करता हूँ, थोड़ी देर में करेंगे। या कहीं चलने के लिए कहते हैं तो आज नहीं, अभी नहीं, बाद में चलेंगे, कल चलेंगे। काम को टालना उनकी आदत बनी रहेगी। उनके अंदर थोड़ा सा मोटापा हो सकता है, उनको गर्मी भी कम लगेगी, उनके पसीना भी कम आएगा, उनके शरीर में आलस्य भरा रहता है, नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो इस तरह की प्रकृति अगर किसी को देखने में मिलती है तो वो कफ प्रकृति कहलाती है। तो यह कुछ लक्षण भी होते हैं। लक्षणों की बात लेकिन हम आगे करेंगे जब लक्षण की बारी आएगी। फिलहाल अभी इसके कारणों की बात कर लेते हैं कि कफ दोष कब जाके बढ़ता है। तो कफ दोष के अंदर पृथ्वी और जल तत्व पाया जाता है और 90% इसके अंदर जल होता है। और जो यह तेलिया और थोड़ा चिकनाई भरा होता है। तो जब भी मतलब हम मीठा या फिर बहुत ज़्यादा चिकनाई वाला खाना अगर खाते हैं तो हमारा कफ दोष जो है वह बढ़ेगा। इसके अलावा जब कोई भारी चीज़ पचने में जो होती हैं, जैसे हलवा हो गया, खीर हो गया, ठीक है, गाढ़ा सा दूध हो गया, दूध की मलाई हो गई, और दही हो गया, दही की मलाई हो गई, नॉन वेज जितनी भी चीज़ें होती हैं, अंडा, चिकन, फिश और मटन, रेड मीट, यह सब कफ वर्धक कहलाती हैं और कफ को बढ़ाती हैं। तो बेसिकली जो चीज़ भी पचने में भारी होगी वह कफ को बढ़ाएगी। इसके अलावा दिन में सोने से भी कफ बढ़ता है। तो जो लोग दिन में सोते हैं उनके भी कफ शरीर में बढ़ जाता है। इसके अलावा पूरा दिन खाली बैठे रहने से, या फिर जिन दुकान पे रहते हैं या फिर जो ऑफिस में रहते हैं और सुबह निकलते हैं, रात को वापस आके अपने घर आते हैं और पूरा दिन कोई एक्सरसाइज नहीं हो पाती, ना ही कोई मेहनत हो पाती, पूरे दिन खाली बैठे रहना, इससे भी हमारे शरीर में कफ दोष की वृद्धि हो जाती है। बेसिकली कफ और मोटापा एक दूसरे के सिमिलर ही हैं। तो कफ दोष जब भी बढ़ता है तो यानी कि मोटापा बढ़ने के भी वही कारण होते हैं। मीठा, हैवी डाइट खाना, बिल्कुल भी एक्सरसाइज ना करना, तो यह कफ दोष का ही एक रोग होता है, मोटापा, जिसको आयुर्वेद में मद कहा जाता है। तो यह भी उसी के कारण ही होता है, कफ दोष के कारण ही मोटापा भी। इसके अलावा जो चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं, जो बाहर नॉन वेज के साथ साथ अन्य जो चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, बाहर जो भी मतलब जिसको हम जंक फूड बोल देते हैं, चाहे वो वेज हो चाहे नॉन वेज हो, उन सब के अंदर चिकनाई वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, मैदा बहुत ज़्यादा होता है। तो मैदा से बनी और चिकनाई जो तली हुई होती हैं, फ्रेंच फ्राइज आदि, तो वह सारी कफ वर्धक ही होती हैं, वह कफ को बढ़ा देती हैं।
इसके अलावा जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाते ही हमारा कफ दोष बढ़ जाता है। और इसके अलावा एक टाइम पीरियड होता है पूरे दिन का, उसमें भी कफ दोष बढ़ता है। वह क्या है? वह है जब भी सूर्य उदय होता है तो उसके 1 से 1.5 घंटे पहले और 1 से 1.5 घंटे बाद तक कफ दोष का टाइम रहता है। सपोज अगर सूर्य 5 बजे उदय होता है तो 3:30 से लेकर 6:30 बजे के बीच में कफ दोष बढ़ा हुआ होता है। और इसी प्रकार जब शाम को सूर्य अस्त होता है, जितने बजे भी हो, उससे 1.5 घंटे पहले और 1.5 घंटे बाद तक, यह बीच का जो टाइम होता है वह भी कफ दोष का ही होता है। तो इसमें कफ दोष को बढ़ाने वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा जो हमारी 6 ऋतुएं होती हैं, तो उन ऋतुओं में भी एक ऐसी ऋतु है जो जिसके अंदर कफ का बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, कफ दोष बढ़ जाता है। वह ऋतु कौन सी है? तो वह ऋतु है हमारी जो मार्च अप्रैल में जब नवरात्रे आते हैं, जिसको हम बसंत ऋतु बोलते हैं। तो बेसिकली उस ऋतु में कफ दोष बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। तो उसमें कफ दोष को बढ़ाने वाली चीज़ें तो बिल्कुल भी ना खाएं। इसके अलावा खाना खाने के बाद जो भी चिकनाहट भरा होता है और जो भी घी युक्त होता है, तो उसके बाद कभी भी पानी ना पिएं। बेसिकली जो भी तेलीय या फिर घी वाली चीज़ें होती हैं, उसके बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, वरना गले के रोग हो जाते हैं। और कई बार हम कहते भी हैं कि मिठाई खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वह भी घी वाली होती हैं। और उसके अलावा मूंगफली मूंगफली खाने के बाद भी कहते हैं कि पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि मूंगफली की गिरियों के अंदर तेल होता है। तो वह भी एक तेलीय ही चीज़ है, जिसके हम कहते हैं कि इसको खाने के बाद पानी मत पीना, वरना खांसी आ जाएगी। तो बेसिकली यह भी एक कफ का ही रोग है। तो कफ बढ़ जाता है, कफ के रोग लेके आता है। कफ के रोग 20 प्रकार के होते हैं, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा आयुर्वेद में 6 तरह के रस बताए गए हैं। सबसे पहला होगा जैसे मधुर यानी कि मीठा, और दूसरे नंबर पे हो गया अम्लीय यानी खट्टा, तीसरे नंबर पे हो गया लवण यानी कि नमकीन, और चौथे नंबर पे हो गया कटु यानी तीखा, पांचवें नंबर पे हो गया तिक्त यानी कड़वा, और छठे नंबर पे हो गया कषाय यानी कि कसेला। तो यह 6 रस अलग अलग होते हैं, और ये अलग अलग ही वात पित्त को अपने अपने हिसाब से कम और ज़्यादा करते हैं। तो इनमें से 3 रस ऐसे हैं जिनको खाने से कफ की वृद्धि होती है, और 3 ऐसे हैं जिनको खाने से कफ को कम करते हैं। तो जो सबसे पहला है वह है मधुर। तो अभी जैसे मैंने बताया, जितनी भी मधुर चीज़ें होती हैं, मीठी चीज़ें जो होती हैं, वह कफ को बढ़ाती हैं। तो मीठी चीज़ें आपको पता ही हो गया, चॉकलेट, टॉफ़ी, मिठाइयाँ आदि, यह सब चीनी हो गया, तो यह सब कफ को बढ़ाती हैं। उसके अलावा जो दूसरे नंबर पे आता है वह है अम्लीय यानी खट्टी चीज़ें। जब भी हमारे अस्थमा या फिर जुकाम वगैरह होता है, तो खट्टी चीज़ें खाने के लिए अक्सर मना करते हैं। तो खट्टी चीज़ें भी कफ को बढ़ाती हैं, तो खट्टी चीज़ों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। अब आप बोलोगे कि खट्टी चीज़ों में तो आंवला आता है, लेकिन आंवला तो बहुत अच्छा बताया जाता है। तो हर एक रस में एक अपवाद होता है, और आंवला वैसे तो खट्टा होता है, लेकिन वह खांसी, जुकाम आदि इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छा होता है। तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका चूर्ण का या फिर काढ़ा बनाकर उपयोग करें, मुरब्बा का उपयोग करें, इसका रस का सेवन न करें। आंवला अपने आप में एक रसायन भी है, तो कच्चे फल का इसमें आप इसका सेवन ना करें जिनको खांसी, जुकाम या कफ की दिक्कत है। उसके अलावा आप चूर्ण या फिर काढ़ा, मुरब्बा आदि इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे जो कफ को बढ़ाता है वह रस है लवण यानी कि नमकीन। तो नमकीन चीज़ों का भी आप सेवन न करें, या फिर थोड़े नमक की मात्रा भी कम कर दें, तो भी आपका कफ दोष कम हो जाता है। बाकी जो बच गए 3 रस, वह तीनों रस कफ को कम करते हैं। यानी कि तीखी चीज़ें जो होती हैं, जब भी आपने देखा होगा हरी मिर्च या फिर कोई तीखी चीज़ आपने खा ली, तो एकदम से ही आपके कफ निकलना शुरू हो जाएगा, तुरंत ही कफ निकलना शुरू हो जाता है। तो वह कफ को घटाता ही है। जैसे तीखी चीज़ों में होगा सौंठ और काली मिर्च, पीपर, तो यह सारी चीज़ें तिरकटू में भी डलती हैं। तो यह दालचीनी हो गया, और इलायची, तेज पत्ता, यह हमारे सब्जी में डलती हैं। अदरक, लहसुन, प्याज, ये सारी चीज़ें हो गई। तो यह सारी चीज़ें कफ को कम करती हैं। तिक्त हो गया, कड़वी चीज़ें हो गई,
और जिसमें हमारा नीम आ जाता है, गिलोय आ जाता है, कुटकी आ जाता है, कालमेघ आ जाता है, तो यह सारी चीज़ें कड़वी होती हैं, यह भी कफ को कम करती हैं। उसके अलावा जो कसेली चीज़ जो होती हैं, जैसे हरड़, बहेड़ा, आंवला, यह तीनों चीज़ें त्रिफला बनता है इससे, और यह भी कफ को कम करती है। और शहद होता है, शहद कसेला होता है, हालांकि मीठा भी होता है, लेकिन उसके अंदर कषाय जो प्रवृत्ति होती है वह बहुत अच्छी होती है। तो शहद का सेवन आप करेंगे तो आपके शरीर में मोटापा बढ़ेगा नहीं, वह घटेगा। तो यह थी रस की बात। अब हम बात कर लेते हैं कुछ लक्षणों के बारे में कि कफ दोष अगर आपके शरीर में बढ़ गया है तो आपके क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो कफ के लक्षण कुछ इस प्रकार होंगे। तो जैसा कि हमने ऊपर बताया भी, आपका शरीर में भारीपन आ जाएगा, आपके शरीर में भारीपन, आलस्य, और बेड से उठने का मन नहीं करेगा, और उबकाई आएंगी, खामखा की उबकाई आएंगी, और खाना खाने का मन नहीं करेगा, खाना देखते ही ऐसे घिनता आएगी, बिल्कुल अगर खाओगे भी तो एक या दो रोटी ही खाओगे। इसके अलावा जीभ पे आपके सफ़ेद सफ़ेद परत सी जम जाएगी, वह भी एक कफ का ही लक्षण होता है। नींद बहुत ज़्यादा आती है, जमाई बहुत ज़्यादा आती है, आपको ऐसा लगेगा कि आपके शरीर पे किसी ने बहुत ज़्यादा वेट रख दिया हो, या फिर ऐसा लगेगा कि आपके शरीर पे किसी ने मतलब गाढ़ा गाढ़ा लेप लगा दिया हो। इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और डकारें आती हैं, लेकिन खट्टी डकारें नहीं आएंगी, मीठी डकारें आएंगी। खट्टी डकारें अगर आती हैं तो समझना पित्त दोष बढ़ा हुआ है, मीठी डकारें आती हैं तो समझना कि आपके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है। और इसके अलावा क्या होगी, आपकी अग्नि मंद पड़ सकती है, आपकी जो पाचन क्रिया है वह खराब हो सकती है, आप डिप्रेशन में रहना शुरू कर सकते हो, ज़्यादा सोचना शुरू कर सकते हो। तो यह बेसिकली कफ के लक्षण होते हैं। उसके अलावा नाड़ी से भी हम पता लगा सकते हैं कि आपके कफ दोष बढ़ा हुआ है या नहीं बढ़ा हुआ। बेसिकली आपको 3 उंगलियां ऐसे लेनी है, और यह अंगूठा है, यह इसके बिल्कुल निचले जड़ में आपको लगाना है। हालांकि यह बहुत एक्सपीरियंस वाले लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं जो नाड़ी देखते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ। आप एक यह भी ट्राई कर सकते हैं, उसके अलावा जो मैंने इतने सारे लक्षण बताए हैं आप साथ साथ वह भी मिलाकर देख सकते हैं। तो तीनों उंगलियों को इस प्रकार रखेंगे। तो सबसे पहली उंगली पे अगर बहुत ज़्यादा, अगर आपको महसूस हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है नाड़ी, तो समझना कि आपके शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ है। इसके अलावा जो बीच वाली होती है, बीच वाली पे अगर आपको ज़्यादा महसूस हो नाड़ी, तो आप समझना आपके शरीर में पित्त दोष ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और जो तीसरी उंगली होती है, तर्जनी, उसमें अगर आपको महसूस हो तो समझना आपके शरीर में कफ दोष ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये सिंपल सा मेथड मैंने आपको बता दिया है। हालांकि आपको अन्य लक्षण भी देखने ज़रूरी हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सको। ध्यान रखने वाली ये बात है, तुरंत नहाया हुआ हो या फिर तुरंत सोकर उठा हो या फिर सो रहा हो उसकी नाड़ी, और बाहर से एकदम से आया हो उसकी नाड़ी, तो इनकी नाड़ी ना देखें, क्योंकि यह सही तरीके से नहीं दिखाती हैं। तो सबसे पहले खाने में हम क्या खा सकते हैं, तो आप गेहूं और बाजरा, मक्का आदि इनका आटा खा सकते हैं, बेसन मिला सकते हैं उसके अंदर। बेसन कढ़ी में डालकर के जो कढ़ी बनाते हैं या फिर जो चीला बनाते हैं, तो बेसन बहुत ही ज़्यादा कफनाशक होता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको छोंक वोंक लगाना हो तो आप जैतून या सरसों के ही तेल का इस्तेमाल करें, और वो भी थोड़ा सा कम मात्रा में इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप अपने खान पान में हरी जो सब्जियां होती हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उनका सेवन आप कर सकते हैं। गोभी, पत्ता गोभी, और हरी सेम, मूली और गाजर, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके बहुत ही फ़ायदा करता है और कफ दोष को बढ़ाता नहीं है, कम करने में मदद करता है। सब्जियों में आप हरे पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, हरी सेम खा सकते हैं, पालक खा सकते हैं, गोभी, पत्ता गोभी खा सकते हैं, और मटर खा सकते हैं। तो यह सारी चीज़ें फ़ायदेमंद हैं आपके लिए। और मूली खा सकते हैं, चुकंदर खा सकते हैं, सब्जियों के अंदर आप इनका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी तरह की दालों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छी प्रकार से पकी हुई होनी चाहिए। आप पनीर का सेवन कर सकते हैं, आप छाछ का सेवन कर सकते हैं। तो यह भी कफ दोष को बढ़ने नहीं देता, कफ दोष को कम करता है। इसके अलावा जो मैंने 3 रस बताए थे आपको, तिक्त यानी कि कड़वी चीज़ें आप खा सकते हैं, उसके अलावा कटु यानी कि तीखी चीज़ें आप अपनी सब्जी वगैरह में डाल सकते हैं, उनका सेवन आप कर सकते हैं।
और इसके अलावा कसेली चीज़ आप खा सकते हैं, यानी कि कषाय का आप सेवन कर सकते हैं। बहेड़ा हो गया, हरड़ बहेड़ा आंवला हो गया और शहद हो गया, इनका आप सेवन कर सकते हैं। इसके अंदर आप अगर गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं तो थोड़ा गुड़ पुराना होना चाहिए, 2 या 3 या 6 महीने पुराना गुड़ का इस्तेमाल करते हैं तो वह भी बहुत ज़्यादा अच्छा कफनाशक होता है। अच्छा, पानी कौन सा पीना चाहिए? इसके अंदर जो भी कच्चा पानी होता है, साधारण पानी होता है, वह हमेशा कफ को बढ़ाता है। तो आपको कभी भी अगर पानी पीना हो तो उसको पहले उबाल लीजिए और फिर ठंडा होने के बाद पीजिए। साधारणतः जो भी साधारण पानी होता है वह लगभग 3 घंटे में पचता है, और नॉर्मल एक उबाल कर अगर आप पानी पीते हैं, एक मतलब एक उबाल आने के बाद अगर उस पानी को अगर आप पीते हैं तो वह 1.5 घंटे में पचता है। अगर उसी पानी को हम आधा जला देंगे तो वह 45 मिनट में ही पच जाएगा। और यदि पानी का काढ़ा बना दें, यानी कि उसका 3 भाग जल जाए और सिर्फ 1 भाग बचे, यानी कि 4 कप पानी को अगर आप पकाएंगे और सिर्फ 1 कप पानी शेष रह जाए तो वह तो आपका 20 से 25 मिनट में ही पच जाता है। तो इन तीनों जो गर्म पानी वाले बताए, इन तीनों में से अगर किसी का भी सेवन करते हैं तो वह तीनों ही कफनाशक होते हैं। और यदि अगर आप पानी को उबालते हैं और वो आधा शेष रह जाए, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद उसके आप अंदर सौंठ का चूर्ण मिला दीजिए, तो जितने भी कफ के रोग हैं, 20 प्रकार के कफ के रोग आपके ठीक होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले 3 रसों की ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो मैंने रस बताया था, मधुर मीठी चीज़ें कोई भी मत खाएं। चीनी हो गया या फिर शक्कर हो गया, टॉफ़ी, चॉकलेट और उसके अलावा केक आदि हो गया। फ्रिज की ठंडी चीज़ें जितनी भी होती हैं उनको बंद कर दीजिए, क्योंकि कफ में ठंडी चीज़ें नहीं खाई जाती, गर्म चीज़ें, गर्म तासीर की चीज़ें ही खाई जाती हैं। तो ठंडी चीज़ें भी कफ को बढ़ाती, ठंडी चीज़ें बंद कर दीजिए। और उसके अलावा मिठाइयाँ भी बंद कर दीजिए। और जो दूसरा रस आता है वह खट्टे खट्टे फल जितनी भी होती, खट्टी चीज़ें जितनी भी होती हैं, अचार, इमली और खट्टे फलों में अंगूर हो गया, संतरा आदि, यह सारी चीज़ें भी बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ भी आपके कफ को, म्यूकस को बढ़ाती हैं। तीसरा जो इसके अंदर है वह है लवण। लवण यानी कि नमक। नमक की मात्रा आप अपने उसमें कम कर दीजिए खाने में। और इसके अलावा जो नमकीन आती हैं वह भी ना खाएं। और नमक अगर आप इस्तेमाल करते ही हैं तो सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। बाहर की चीज़ें बंद कर दीजिए, नॉनवेज बंद कर दीजिए। और उसके अलावा जो मैदे से बनी हुई चीज़ें होती हैं, समोसा, चाट, पकौड़ी, पिज़्ज़ा, बर्गर, यह सारी चीज़ें बंद कर दीजिए। यह आप